हेलो बच्चे लोग, वेलकम बैक टू द येट अनदर सेशन। आज हम लोग करने वाले हैं एक नए चैप्टर की शुभ शुरुआत। उस चैप्टर का नाम क्या है भैया? उस चैप्टर का नाम है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में, शॉर्ट छोटे छोटे फॉर्म में क्या बोलते हैं? एमओसीटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एमओसीटी। तो चैप्टर की हेडिंग डालो, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ठीक है, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। अब ये चैप्टर अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर बन जाता है। क्यों? क्योंकि ये चैप्टर एक बेसलाइन है आने वाले चैप्टर यानी डिस्पर्जन की बेसलाइन है ये। तो डिस्पर्जन जैसे चैप्टर की बेसलाइन एकदम मतलब बेसिक, जो स्टैटिस्टिक्स का सबसे बेसिक कैलकुलेशन। हम लोग क्या पढ़ रहे थे? स्टैटिस्टिक्स इन सिंगुलर सेंस और प्लूरल सेंस पढ़ रहे थे। तो सिंगुलर सेंस के अंदर हम लोग जो ये समझा था ना भाई, क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा, प्रोसेसिंग ऑफ डेटा। तो यहाँ इस चैप्टर से हम लोग सीखेंगे कि डेटा को प्रोसेस कैसे करते हैं, सो दैट वी कैन ब्रिंग आवर डेटा टू द कंपेरेबल ग्राउंड्स। ठीक है, तो उसको लाने के लिए हम यूज करते हैं मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का। तो ये होता क्या है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी? तो समझना, पहले एक डेफिनेशन लिख लो शॉर्ट सी, फिर मैं बताता हूं होता क्या है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो लिखो, दैट्स इट। So this is the definition we can say for measure of central tendency chapter initial stages we are going to discuss about। ठीक है, तो what is it? एवरेज। एवरेज जो होता है ना, उसी को हम लोग मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी बोल सकते हैं। मतलब हम लोगों को एक ऐसी सेंट्रल वैल्यू आपको ढूंढ के लानी है, एक ऐसी वैल्यू आपको बतानी है जिस वैल्यू के अंदर वो ताकत है, वो पावर है, वो मतलब पोटेंशियल है कि वो क्या कर सकती है, पूरे पूरे डेटा की पिक्चर को शो कर सकती है आपके सामने। मतलब वो एक सिंगल वैल्यू के पास इतनी ताकत है, इतनी ताकत है कि वो क्या कर सकती है, पूरा पूरा जो डेटा है आपका, पूरा जो सीक्वेंस ऑफ डेटा है उसको रिप्रेजेंट कर सकती है। इतनी पावर होती है किसके पास? एक एवरेज वैल्यू के पास। तो उसी को बोलते हैं सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। अब इसके अंदर बहुत सारे अलग अलग तरीके होते हैं उस पर्टिकुलर वैल्यू को निकालने के, मीन, मीडियन, मोड, फिर मीन भी बहुत सारे टाइप के होते हैं। ठीक है, तो पॉइंट ये है कि आपको एक ऐसी वैल्यू निकालनी होती है इस चैप्टर के अंदर, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के अंदर एक ऐसी वैल्यू आपको ढूंढ के लानी है जो पूरे पूरे डेटा को क्या कर सके, रिप्रेजेंट कर सके। मतलब एक अकेला बंदा, जैसे क्या होता है, पॉलिटिकल पार्टी होती है ना, तो पॉलिटिकल पार्टी का जो लीडर होता है, लीडर वो क्या करता है, पूरी पार्टी को रिप्रेजेंट करता है, पूरी पार्टी को, होल पार्टी को। तो वैसे यहाँ पर जो एवरेज वैल्यू आती है, जो सेंट्रल वैल्यू आती है, वो पूरे डेटा को रिप्रेजेंट करती है, दैट इज एन एवरेज। ठीक है, और वही हम लोगों को पढ़ना है। तो इस चैप्टर के अंदर जब हम पढ़ते हैं तो हम लोग को बहुत सारी चीजों का कैलकुलेशन सीखना है। पहला हमको सीखना है मीन कैसे निकलता है, मीन। ठीक है, फिर दूसरा मीडियन, देन हम लोग सीखेंगे मोड। फिर हम लोग मीडियन के साथ में, अब इसके अंदर भी हम लोग बहुत सारी चीजें सीखेंगे। जैसे मीन के अंदर हम लोगों को अर्थमेटिक मीन सीखना है, ज्योमेट्रिक मीन सीखना है, हार्मोनिक मीन सीखना है। मीडियन के अंदर में हम लोगों को एक नॉर्मल मीडियन सीखना है और एक पार्टीशन वैल्यू सीखना है। पार्टीशन वैल्यू मतलब क्वार्टाइल, परसेंटाइल, डिसाइल, ये सब। ठीक है, और फिर हम लोगों को मोड भी सीखना है। और मोड के बाद हम लोगों को कुछ एक्स्ट्रा पोर्शन इस चैप्टर के अंदर हम लोग को सीखना है, जैसे कि करेक्टेड मीन क्या होता है। ठीक है, कंबाइन मीन क्या होता है, ये सब बातें हो रही होगी इस चैप्टर के अंदर। मतलब ओवरऑल क्या भैया, ये चैप्टर बहुत बड़ा है। हाँ, ये चैप्टर बड़ा तो आप लोगों को जरूर लगेगा, डेफिनेटली लगेगा। पर एक बार ये चैप्टर सीख गए तो मतलब एक स्टैटिस्टिक्स का मेजर पोर्शन खत्म हो जाएगा। क्योंकि ये चैप्टर अपने आप में, हाँ, एक बड़ा चैप्टर है, बहुत सारी चीजें इसमें सीखने लायक है। ठीक है, तो आप लोग इसको एक बार नोट डाउन कर लो कि ओवरऑल फ्रेमवर्क है कि चैप्टर के अंदर हमको सीखना क्या क्या है। ठीक है, क्वेश्चंस आप लोगों को कराने पड़ेंगे हर इसके ऊपर, मीन के ऊपर, अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन के ऊपर, मीडियन के ऊपर। तो मैं क्या किया हूं, मैं अलग से यहाँ पर क्वेश्चन बना के दे दिया हूं। अब ये वाली शीट तुम लोगों को जब आसानी से मिल जाएगी
तो ये शीट के अंदर जो भी हम लोग के क्वेश्चन होंगे हम लोग फास्टली उस चीजों को यूज कर सकते हैं अपने कैलकुलेशंस करने के लिए। ठीक है, चलो जी पहले इसको नोट डाउन कर लो। चलो हो गया, यस भैया। तो देखो एवरेज जब हम लोग पढ़ रहे होंगे तो अपन दो टाइप से पढ़ रहे होंगे। एक हम लोग पढ़ रहे होंगे मैथमेटिकल एवरेज, और एक हम लोग पढ़ रहे होंगे पोजिशनल एवरेज। मैथमेटिकल एवरेज के अंदर ही हम लोग पढ़ने वाले अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन। और पोजिशनल एवरेज के अंदर हम लोग पढ़ने वाले मीडियन और मोड, क्योंकि ये जो चीजें हैं वो पोजीशन के अकॉर्डिंग डिसाइड होती है। फिर मीडियन के अंदर पार्टीशन वैल्यू तो आई जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों का जो मुद्दा स्टार्ट होगा वो अर्थमेटिक मीन से ही स्टार्ट होगा। तो इसको नोट डाउन कर लो सो दैट वी कैन स्टार्ट विद अर्थमेटिक मीन। ठीक है, यस भैया। तो जब हम लोग एक चीज ध्यान में रखना, जब अब हम लोग अर्थमेटिक मीन सीखने वाले हैं, मतलब अब हम लोग नेक्स्ट अर्थमेटिक मीन, तो हम लोगों को मीन हर टाइप की सीरीज में निकालना सीखना होगा। वेदर इट इज इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूअस सीरीज, तीन टाइप की सीरीज होती है। देखो इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूअस सीरीज, तीन टाइप की सीरीज के अंदर हम लोगों को चीजें को कैलकुलेट करना सीखना है। इंडिविजुअल सीरीज क्या होती है, तो एक स्टैटिक एग्जांपल लेता हूं, उसको मैं इंडिविजुअल सीरीज में भी करके दिखाऊंगा, डिस्क्रीट में भी करके दिखाऊंगा, कंटिन्यूअस में भी। ये देखो ये डेटा मैंने लिया है, ऐसे रैंडमली कोई भी डेटा ले लिया है। देखो यहाँ पर देखो 18, 19, 18, 17, 16, 15, 18, 18, 10, 12, 13, 14, 12, 10। ठीक है, तो ये एक डेटा है। अब यहाँ पर तुम देखो ये एक इंडिविजुअल लाइन है, बस ये एक इंडिविजुअल लाइन है जिसमें मैंने डेटा लिख दिया। जैसे मान लो दिस इज द मार्क्स आउट ऑफ 20, आउट ऑफ 20 ये बच्चों के मार्क्स है। ठीक है, तो इसको आप अगर देखोगे तो ये आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि एक सिंगल लाइन डेटा है, तो दिस इज एन इंडिविजुअल सीरीज डेटा। अगर मैं डिस्क्रीट की बात करूं तो सेम डेटा को मैं डिस्क्रीट में लिखना चाहता हूं, तो डिस्क्रीट कैसे होता है समझना। मैं एक जो नंबर है, एक जो वैल्यू है उसको एक ही बार लिखूंगा। ठीक है, और फिर वो कितने बार रिपीट हुई है वो मैं उसके सामने लिख दूंगा। जैसे सबसे छोटी वैल्यू यहां पर क्या है, देखो 10 है, तो मैं यहां लिख दिया 10। अब 10 कितने बार रिपीट हुआ है, देखो यहां पर एक दो, दो बार 10 रिपीट हुआ है, तो मैं उसके सामने दो बार लिख दूंगा। इसको क्या बोलते हैं पता है, इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं बच्चे इसको, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। मतलब ये सेम जो नंबर है, ये जो सेम वो है, वो कितने बार रिपीट हुआ है, दैट इज नोन एज फ्रीक्वेंसी। ठीक है, फिर उसका 10 के बाद क्या है 12, 12 कितने बार रिपीट हुआ है, एक दो, ये भी दो बार रिपीट हुआ है। ठीक है, फिर है 13, 13 कितने बार रिपीट हुआ है, एक, हाँ बस एक बार है। फिर है 14, 14 भी है क्या, हाँ वन बार रिपीट हुआ है। 15 है, हाँ है, 15 भी वन बार हुआ है। 16 है, ये भी है, ओके वन बार रिपीट हुआ है 16 भी। 17 एक बार हुआ है। 18 एक दो तीन चार, चार बार रिपीट हुआ। और 19 एक बार रिपीट हुआ है। तो ये देखो अब ये क्या बन गया, ये डिस्क्रीट सीरीज बन गया। तो मतलब इंडिविजुअल सीरीज में आप सारे डेटा को ऐसी एज इट इज लिख दोगे एक स्टैटिक फॉर्मेट में, हाँ भाई ये देखो ये ऐसा ये डेटा है।
आउट ऑफ 20 बच्चों के मार्क्स है। ठीक है, डिस्क्रीट सीरीज में वही क्या होगा, आपको वैल्यू लिख देनी है 10 मार्क्स। अब कितने बच्चों का 10 मार्क्स आया, 2 बच्चों का 10 मार्क्स आया। 12 मार्क्स कितने बच्चों का है, 2 बच्चों का है। 13 मार्क्स कितने बच्चों का है, 1 बच्चे का है। 14 1 बच्चे का, 15 1 बच्चे का, 17 1 बच्चे का, 18 4 बच्चों का है और 19 1 बच्चे का। तो ये डिस्क्रीट सीरीज हो गई। अब आती है सेम चीज कंटिन्यूअस सीरीज में। तो कंटिन्यूअस सीरीज में आपको स्लैब तोड़ लेने होते हैं। जैसे मान लो मैं लिख देता हूँ 10 से 15 और 15 से 20। तो अब आपको ये देखना है कि 10 से 15 के रेंज में कितने बच्चे, 10 से 15 के। अब यहाँ 15 एक्सक्लूडेड है ना, 15 एक्सक्लूडेड है, मतलब सिंपल शब्दों में जब यहाँ का आप देख रहे हो तो 10 से 14 में कितने बच्चे हैं, तो 1 2 3 4 5 और 6 बच्चे, 6 बच्चे हैं जो 10 से 15 की रेंज में है। ठीक है, और फिर यहाँ देखो 15 से 20 की रेंज में 1 2 3 और 3 और 4 7 और 1 8, 8 बच्चे ऐसे हैं जो 15 से 20 के रेंज में। तो ये होती है तुम्हारी इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूअस सीरीज का मतलब जब एक सीरीज आपको बस एक डेटा पकड़ा दिया हाथ में, सीधा सीधा डेटा लिखा हुआ है, देखो ऐसे, ये हो गई इंडिविजुअल सीरीज। ये देखो यहाँ भी देखो, ये देखो मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ 5 बंदे, 5 हाउस होल्ड, ये देखो लाइन से दे दिया है, देखो 5 लोगों का डेटा इंडिविजुअल। ठीक है, ये देखो इंडिविजुअल सीरीज, ये देखो यहाँ देखो ये इंडिविजुअल सीरीज है, ये भी इंडिविजुअल सीरीज है। तुम लोग बोलोगे भैया 1 2 3 4 तो लिखा है, अरे वो सीरियल नंबर लिखा है, सीरियल नंबर थोड़ी चाहिए मेरे को, सीरियल नंबर को तुम इग्नोर भी कर दोगे चलेगा, सीरियल नंबर से मेरे को क्या लेना देना। ये भी इंडिविजुअल सीरीज है, ये देखो यहाँ ये भी इंडिविजुअल सीरीज है, ये भी इंडिविजुअल सीरीज है। देखो ये देखो अब आ गई डिस्क्रीट सीरीज आ गई। देखो कि 20 रुपए कितने लोगों को मिलता है, 4 लोग को मिलता है। 25 रुपए कितने लोगों को मिलता है, 6 लोग को मिलता है। 30 रुपए कितने लोग को मिलता है, 10 लोग को मिलता है। 40 रुपए कितने लोग को मिलता है, 5 लोग को मिलता है। वैसे 42 5 लोग को और 50 10 लोग को मिलता है। तो ये देखो वैसे यहाँ पर भी देख लो वेजेस, ये देखो फार्म का साइज, तो 64 एकड़ का फार्म 8 लोगों के पास है। 63 एकड़ का फार्म 18 लोगों के पास है। 62 एकड़ का फार्म 12 लोगों के पास है। 61 एकड़ का फार्म 9 लोग के, ऐसे करके ये देखो फार्म साइज भी दिया हुआ है। वैसे ये देखो यहाँ पर, ये देखो एक्स 5 मार्क्स कितने लोग के हैं, 5 लोग के। 15 मार्क्स 12 लोग के। 25 कितने, 15 लोग के। 35 25 लोग के। 45 8 लोग के। 55 3 लोग के और 65 2 लोग के आए हैं, ऐसा। ठीक है, मार्क्स दिया हुआ है तुम लोगों को। तो ओवरऑल ये हो गया डिस्क्रीट सीरीज। अब कंटिन्यूअस की बात करें अगर, ये देखो कंटिन्यूअस 5 से 15 के बीच में कितने लोग हैं, 8 लोग हैं। 15 से 25 के बीच में 12 लोग हैं। 25 से 35 के बीच में 15 लोग हैं। 35 से 45 के बीच में 9 पीपल्स हैं एंड 45 से 55 के बीच में 6 पीपल्स हैं। तो ये वैसे ही, तो ये देखो समझ में आया क्या तुम लोगों को कि इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस सीरीज क्या होता है? फटाफट से एक बार बता दो। क्या एवरीवन क्लियर है? व्हाट डू यू मीन बाय इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज एंड कंटिन्यूअस सीरीज? यस, ओके। तो एक बार इसको नोट डाउन कर लो बस ऐसी, मतलब एग्जाम्पल के तौर पे एक बार इसको नोट डाउन कर लो। चलो बेटा जी, अब हम लोग ऑफिशियली भाई मीन को स्टार्ट कर सकते हैं, अर्थमेटिक मीन को। तो हेडिंग डालो अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन, तो ये अर्थमेटिक मीन होता क्या है? कुछ नहीं है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन का जो एवरेज होता है उसको अर्थमेटिक मीन बोलते हैं। मतलब जितनी भी ऑब्जर्वेशन है उसका जब तुम एवरेज निकालोगे तो वो मीन बन जाएगा। लिखो यहाँ पर, इट इज डिफाइंड एज द सम ऑफ द वैल्यूज ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस divided by the number of observations। ठीक है, so this is defined as the sum of the value of all observation divided by number of observation। तो ये अर्थमेटिक मीन का एक बेसिक डेफिनेशन। ठीक है, अब इसके अंदर फॉर्मूले जो है वो अलग अलग बनेंगे, अलग अलग सीरीज के। पहले तो इसी को नोट कर लो। जो इसका फॉर्मूला बनेगा वो इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस सीरीज में अलग अलग बनेगा। इसमें भी मेथड अलग अलग होते हैं। एक होता है तुम्हारा डायरेक्ट मेथड, एक होता है शॉर्टकट मेथड, एक होता है स्टेप डेविएशन मेथड। पॉइंट सिर्फ इतना है, सिखा मैं सब दूंगा, उसका टेंशन तुम लोग मत लो। पर एग्जाम में डायरेक्ट मेथड ही यूज करके आओगे। क्यों? क्योंकि सबसे छोटा मेथड ही यूज करोगे ना। डायरेक्ट मेथड सबसे छोटा मेथड है।
शॉर्टकट मेथड उससे भी बड़ा है, स्टेप डेविएशन मेथड तो सबसे बड़ा मेथड है। एग्जाम में हमसे एग्जामिनर मेथड नहीं पूछा है, आंसर पूछा है, तो हमको आंसर निकालने से मतलब जो मेथड इजी पड़ेगा वो लगा के आएंगे। पर पता सब होना चाहिए, ज्ञान हर चीज का होना चाहिए, अप्लाई जो करना है इजी वाला करना है, पर ज्ञान हर चीज का होना चाहिए। इंडिविजुअल सीरीज का फॉर्मूला लिखो, सिग्मा एक्स अपॉन एन। अच्छा गाइस, ऑलवेज रिमेंबर ड्यूरिंग दिस होल कोर्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स पोर्शन, ये मेरे लिए बड़ा एक्स होता है और ये मेरे लिए छोटा एक्स होता है, तो तुम लोग मेरे बनाने के तरीके से भी समझ सकते हो। आई थिंक तुम लोग भी ऐसे ही बनाते होगे, होप सो। बनाने के तरीके से समझ सकते हो कि कब मैं छोटा एक्स लिख रहा हूँ और कब मैं बड़ा एक्स लिख रहा हूँ। ठीक है, तो कभी मैं ऐसे भी लिख दिया तो समझ जाना ये बड़ा एक्स बना रहे भैया, छोटा एक्स बना रहे। ठीक है, तो यहां पर देख लो बड़ा एक्स बना हुआ है, क्योंकि बहुत बड़ा फैक्टर है बड़ा एक्स और छोटा एक्स। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एक्स, सिग्मा एफ सॉरी, और इसका होता है सिग्मा एफ एम अपॉन सिग्मा एफ। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लो। डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला इन केस ऑफ इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज एंड कंटिन्यूअस। कैलकुलेट कैसे करते हैं वो बताऊंगा। ठीक है, लिख लिए? यस भैया। तो अब यही वाला एग्जांपल में ही आ जाओ। इंडिविजुअल सीरीज क्या लिखा है वहां पर, सिग्मा एक्स। ठीक है, क्या लिखा है वहां पर, सिग्मा एक्स लिखा हुआ है। तो सिग्मा एक्स, ये जो तुम लोग को डेटा दिया रहता है ना, यही तो एक्स है बेटा। एक्स का मतलब क्या होता है, वेरिएबल। एक्स का मतलब क्या होता है, वेरिएबल होता है। तो दिस इज द वेरिएबल गिवन टू यू इन द फॉर्म ऑफ एक्स, दिस इज नथिंग बट एक्स। तो ये सारे वेरिएबल आपको दिए हुए हैं, आपको क्या करना है, इन सबका सम कर लेना है। इन सबका क्या कर लेना है, आपको सम कर लेना है। तो इसका एक बार सम निकालो तो फटाक से कैलकुलेटर पे निकालो इसका सम। 18 प्लस 19 प्लस 18 प्लस 17 प्लस 16 प्लस 15 प्लस 18 प्लस 18 प्लस 10 प्लस 12 प्लस 13 प्लस 14 प्लस 12 प्लस 10। सो इट्स 210 गाइस। 210 आ रहा है। इसको पूरे को प्लस करने से क्या आपका भी 210 ही आ रहा है? यस भैया। तो क्या है फॉर्मूला बच्चों, सिग्मा एक्स, मतलब सिग्मा का मतलब होता है सबमिशन। ये देखो यहां लिखो, इसका मतलब क्या होता है, सबमिशन। सबमिशन का मतलब क्या होता है, एडिशन। एडिशन का मतलब क्या होता है, प्लस। प्लस का मतलब क्या होता है, जोड़ना। ठीक है, तो इसका मतलब होता है, सिग्मा का मतलब होता है सबमिशन। इसको बोलते क्या है, सिग्मा। तो सिग्मा का मतलब होता है सबमिशन, सबमिशन का मतलब होता है एडिशन, एडिशन का मतलब होता है प्लस, और प्लस का मतलब होता है जोड़ना। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इन सबको प्लस कर लेना है। तो ये हो गया 210, और नीचे क्या लिखना है, सिग्मा एक्स अपॉन एन। एन मतलब नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब कितने टर्म्स हैं यहाँ पर, काउंट करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 टर्म्स है भैया, 14 टर्म्स हैं, 14 टर्म्स है। ठीक है, तो इसको डिवाइड करके बताओ कितना आ रहा है। ये आ रहा है 15। तो 15 है आपका एवरेज। तो 15 एक ऐसा नंबर है जो इस पूरे डेटा को रिप्रेजेंट कर सकता है, दिस इज एवरेज। 15 इज द नंबर जिसके पास वो ताकत है, जिसको वो ताकत, एवेंजर्स वाली ताकत जिसको दी गई है कि वो क्या कर सकता है अकेले, सोलली 15 has the power to represent this whole data. So this is what average, that's it. और इसी को हम लोग अर्थमेटिक मीन बोलते हैं। क्लियर हुआ क्या, कैसे निकला? फटाफट से एक बार बता दो, क्या आपको क्लियर है इंडिविजुअल सीरीज में कैसे निकला? यस भैया, एकदम क्लियर, मजेदार। ओके, अब आते हैं डिस्क्रीट सीरीज में। डिस्क्रीट सीरीज में बोल रहा है सिग्मा एफ एक्स अपॉन एफ सिग्मा एफ। तो यहां पर देखो, मैं तुम लोग को बताया था कि एक पर्टिकुलर चीज कितने बार रिपीट हो रही है उसको काउंट करने को फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, और ये तो अपना एक्स है वेरिएबल, है ना। तो क्वेश्चन बोला है सबमिशन ऑफ एफ एक्स निकालो, तो सबमिशन निकालने के लिए एफ एक्स तो निकालना पड़ेगा ना, तब तो सबमिशन निकाल पाओगे। तो पहले आप एफ और एक्स ही निकाल लो। तो एफ एक्स कैसे निकलेगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करो और लिख दो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो लिख दो। 10 2 जा 20, 12 2 जा 24, 13 1 जा 13, 14 1 जा 14, 15 1 जा 15, 16 1 जा 16,
17 बन जा 17, 18 बन जा 18, 8 36, 8 72 और 19 बन जा 19। अब इसका टोटल लगाओ, अब इसका टोटल लगाओ तो ये कितना हो जाएगा 20 प्लस 24 प्लस 13 प्लस 14 प्लस 15 प्लस 16 प्लस 17 प्लस 72 प्लस 19, तो ये आ रहा है 210, 210 आ रहा है इसका टोटल। ठीक है, मैं क्या किया हूं, x था मेरे पास, उसको मैं फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर दिया और मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आया उसको पूरे को ऐड कर दिया तो 210 आ गया। ओके भैया, तो क्या है फॉर्मूला, सिग्मा एफ एक्स, तो क्या मेरा सिग्मा एफ एक्स आ गया है 210, हाँ, अपॉन क्या है सिग्मा एफ, मतलब एफ का टोटल लगाओ, तो ये तुमको एफ दिख रहा है ना, एफ, इसका टोटल लगाओ, तो एफ का टोटल क्या है 2 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 4 प्लस 1, तो ये आ रहा है 14, कितना आ रहा है 14, तो ये आ गया 14, तो ये फिर से आ जाएगा 15। क्लियर हुई क्या बात, कैसे निकला डिस्क्रीट सीरीज में बच्चों, क्या आपको क्लियर है डिस्क्रीट सीरीज में मैं कैसे निकाला। बेटा आपको x दिया रहेगा, आपको f दिया रहेगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, फिर मल्टीप्लाई करके उसका टोटल निकाल लो और इस फ्रीक्वेंसी का टोटल निकाल लो, तो ये आ गया। ठीक है भैया, अब कंटिन्यूअस सीरीज, कंटिन्यूअस सीरीज में है सिग्मा एफ एम अपॉन सिग्मा एफ, एफ एम वो वाला एफ एम वाला नहीं जो रेडियो सुनते हो आप, एफ एम ये दूसरा है। तो व्हाट डू यू मीन बाय एम, तो हियर एम इज इक्वल टू मिड वैल्यू ऑफ कंटिन्यूअस सीरीज। तो m का मतलब क्या है, m का मतलब क्या है, m का मतलब है मिड वैल्यू ऑफ कंटिन्यूअस सीरीज। तो यहां पर मिड वैल्यू निकालो, 10 से 15 की मिड वैल्यू बताओ कितनी होती है, क्या ये 12.5 होती है, फटाफट से बताओ, क्या ये 12.5 होती है, यस, और 15 से 20 की मिड वैल्यू कितनी होती है 17.5 होती है, 17.5, और फ्रीक्वेंसी क्या है 6 और 8 है, 6 और 8 है, इसको मल्टीप्लाई करो, एफ एम निकालना है, क्या निकालना है एफ इंटू एम, तो एफ इंटू एम करो ना, 12.5 इंटू 6 मेमोरी प्लस में डाल दो, 17.5 इंटू 8 मेमोरी प्लस में डाल दो, एमआरसी दबा दो, 215 आ रहा है, कितना आ रहा है 215, 215 आनी चाहिए, 220 आना चाहिए, 215 कैसे आ रहा है, 17.5 इंटू 8 मेमोरी प्लस 140, 12.5 इंटू 6 मेमोरी प्लस एमआरसी। एक आध काउंटिंग यहाँ पर गलत हुई क्या, 6 और 8, 10 से 15 के बीच में कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 लोग हैं, इधर 1 2 3 4, 4 और 4 8 लोग हैं, सही तो काउंटिंग हुई है। हो सकता है डेटा डेटा की वजह से ऐसा हो रहा हो, चलो ठीक है कोई बात नहीं, 215 आ गया हमारा सिग्मा एफ एम आ गया। अब नीचे क्या चाहिए मेरे को, सिग्मा एफ चाहिए, सिग्मा एफ क्या है 8 प्लस 6 कर लो 4 ही है, 14 ही है सॉरी, तो ये आ गया 14, तो ये कितना हो जाएगा मेरा 215 डिवाइडेड बाय 14, हियर इट इज 15.35। क्लियर है क्या, क्लियर है क्या बच्चों, ये बताओ, ठीक है। तो ये डमी एग्जांपल था इसी वजह से, पर मैं तुम लोग को ये बता दिया कि डमी एग्जांपल है, तो कैलकुलेशन कैसे करना है ये सीख गए क्या। कंटिन्यूअस सीरीज में क्या करना है, मिड वैल्यू निकालनी है, 10 से 15 के बीच की वैल्यू क्या है 12.5, 15 से 20 की मिड वैल्यू क्या है 17.5, मिड वैल्यू निकालो, फिर उसको इससे मल्टीप्लाई करो, ये दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर्स आएंगे उसको ऐड करो और फिर सिग्मा एफ एम आएगा। डिस्क्रीट सीरीज में क्या किए, एक्स और एफ को मल्टीप्लाई किए, जो टोटल आया उसको अपन एफ से डिवाइड किए, और इंडिविजुअल में क्या किए डायरेक्टली सबको ऐड किए, जितना भी अपने पास डेटा था सबको ऐड किए और उसके बाद नंबर ऑफ जो टर्म्स है उसे डिवाइड कर दी, दैट्स इट। इसको एक बार नोट कर लो, फिर हम लोग आगे क्वेश्चंस करते हैं सॉल्व। चलो बेटा जी, अब हम लोग क्वेश्चंस करने वाले हैं। ओके भैया, क्वेश्चंस करेंगे तो मजा आएगा, बिल्कुल मजा आएगा क्वेश्चन करने पे। चलो ये पहला नंबर क्वेश्चन, आपको जिंदगी मौका दे रही है मात्र 30 सेकेंड्स, only 30 seconds, you have calculator, you have to do this calculation in calculator। monthly expenditure of 5 households are, ये और ये कैलकुलेट करो, अर्थमेटिक मीन व डायरेक्ट मेथड, मेथड देखो ही मत, मैं तुमको खुद ही बोल रहा हूँ, डायरेक्ट मेथड से बताओ कितना आ रहा है इसका आंसर।
कुछ नहीं करना है, 1550 प्लस 1715 प्लस 1690 प्लस 820 प्लस 1150 डिवाइड कर दो किससे, डिवाइड कर दो किससे, 5 से, 1385 आ रहा है, 1385। आपके पास ये नोट्स होंगे, आई एम एक्सपेक्टिंग, ये मतलब ये वाला नोट्स, इसके बाजू में आप लोग फिर लिखते जाना, ठीक है, कि कैसे ये कैलकुलेशन होता है, सिग्मा एक्स अपॉन एन। तो सिग्मा एक्स कितना है, सिग्मा एक्स कितना है बताओ टोटल, तुम लोग भी देखोगे फर्क क्या पड़ता है ना, देखने से फर्क क्या पड़ता है, 1385 6925, ओके 6925 डिवाइडेड बाय 5, तो ये हो जाएगा 1385, दैट्स इट। चलो बढ़िया, ये हो गया। सेकेंड क्वेश्चन देखो, एवरेज बाय शॉर्टकट, छोड़ो मेथड छोड़ो, तुम लोग डायरेक्ट मेथड से निकालो इसका, तुम लोग आंसर निकालो डायरेक्ट मेथड से। सिग्मा एक्स अपॉन एन, सिग्मा एक्स बताना मेरे को, एन भी बताना। टेल मी सिग्मा एक्स एन, वेरी गुड, सही आंसर दे रहे हो तुम लोग वैसे। सिग्मा एक्स बताओ मेरे को, 3 5 6 10 11 13 95 अपॉन 95 अपॉन बच्चों 9, तो ये आ रहा है भैया 10.55, ठीक है, ओके। नेक्स्ट, नेक्स्ट कुछ नहीं करना है बेटा, बस इसको प्लस कर देना है सबको, ये सबको प्लस कर दो और डिवाइड कर दो, कितने नंबर ऑफ टर्म्स है, कितने नंबर ऑफ टर्म्स, 9 टर्म है, गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 टर्म्स है, 9 से डिवाइड कर दो, दैट्स इट, इससे ज्यादा कुछ करना ही नहीं है। डेली वेजेस ऑफ 10 फैमिली दी हुई है, बोल रहा है एवरेज निकालो, लो निकालो। ओके बच्चा बाटी, चलो सिग्मा एक्स बताओ, सबमिशन ऑफ एक्स बताओ, इसको प्लस करने से कितना आया, 1570 आया भैया, और डिवाइड किससे होगा, 10 फैमिली, तो 157 इज द आंसर, ओके भैया। चलो फोर्थ नंबर बताओ, 8 स्टूडेंट के मार्क्स दिए हुए हैं, एवरेज बताओ। इसको गलती से डिस्क्रीट सीरीज मत समझ लेना, ये तो सीरियल नंबर दिया हुआ है, इसको डिस्क्रीट सीरीज मत समझ लेना, तो सीरियल नंबर दिया, सीरियल नंबर तो मैं भी दे सकता हूँ। सिग्मा एक्स बताओ पहले, सिग्मा एक्स बच्चों, सिग्मा एक्स पहले बताते हैं, उसके बाद बताते हैं आंसर। 436 डिवाइडेड बाय 8, तो कितना आया फिर ये, कितना, 54 पॉइंट 54.5, 54.5 आ गया सबका, सबका आ गया, डन है, यस भैया। चलो नेक्स्ट, इसका बताओ, 8% के वेट दिए हुए हैं, एवरेज वेट बताने बोल रहा है, सिग्मा एक्स अपॉन एन, तो सबमिशन ऑफ एक्स कितना आ रहा है पहले ये बताओ, व्हाट इज द सबमिशन ऑफ एक्स, 520, ओके, और नंबर ऑफ पर्सन कितने, 8, तो ये कितना आ जाएगा फिर, 65 आ रहा है, ओके 65 सही है। चलो नेक्स्ट, इसका बताओ, इतना ही है बस ये क्वेश्चन, ओ छोटू सा क्वेश्चन है, चिल्लर बेटा चिल्लर, सिग्मा एक्स अपॉन एन, सिग्मा एक्स बताओ पहले, 281 अपॉन 5 कितना आ रहा है ये, 281 अपॉन 5 कितना आ रहा है बताओ, 56.2 आ रहा है भैया, ओके 56.2, दैट्स इट, हो गया। क्या आपको क्लियर है कि इंडिविजुअल सीरीज डायरेक्ट मेथड मीन कैसे निकालते, क्लियर है। एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता भी है बाई चांस, या ऐसा कुछ भी घुमाओ फिरा क्वेश्चन आता है, हम तो डायरेक्ट मेथड ही यूज करने वाले हैं, बाकी दो मेथड हम समझ जरूर लेंगे, पर यूज तो डायरेक्ट मेथड ही करेंगे, यूज तो डायरेक्ट मेथड ही करेंगे, ओके। चलो डिस्क्रीट में आ जाओ, डिस्क्रीट में, चलो पहला क्वेश्चन क्या निकालना है, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ निकालना है, तो एफ एक्स निकालो। अब मैं इसका सिंपल तरीका कैलकुलेटर में करना है ना आपको पूरा काम, 20 इंटू 4 मेमोरी प्लस, 25 इंटू 6 मेमोरी प्लस, 30 इंटू 10 मेमोरी प्लस, 40 इंटू 5 मेमोरी प्लस, 42 इंटू 5 मेमोरी प्लस, और 50 इंटू 10 मेमोरी प्लस, एमआरसी दबाओ,
1440, फिर इसको ये 1440 हो गया, फ्रीक्वेंसी को प्लस करो, 4 + 6 + 10 + 5 + 5 + 10 40, तो 1440 को डिवाइड कर दो 40 से, तो ये आ जाएगा 36। ऐसे निकालना है आपको इसको, ठीक है। आपको मेमोरी का उच्चतर 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 प्रयोग करना है यहाँ पर मेमोरी का। और जिसके पास जीटी वाला कैलकुलेटर है तो आप इज इक्वल टू दबा दबा के जीटी दबा लेना, फिर डिवाइड करना, फिर मेमोरी प्लस में डाल देना, ठीक है। फिर उसके बाद वो कर लेना, डिवाइड कर लेना मेमोरी रिकॉल करने वाला, वैसे भी कर सकते हो, ठीक है। पर खैर एक ही बात है, छोटा ही पड़ेगा, कितना ही सेकंड लगेगा मेरे को 1440 लिखने में। ओके, यस भैया। चलो नेक्स्ट 8th नंबर बताओ, करते कैसे समझ में आए ना, इसको इससे मल्टीप्लाई करते मल्टीप्लाई इज इक्वल टू जो भी आता है वो लिखते हैं, फिर वो जो इज इक्वल टू आता है उसका टोटल निकाल लेते हैं, और टोटल को फिर फ्रीक्वेंसी के टोटल से डिवाइड कर देते हैं। टोटल को क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी के टोटल से क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। ओके भैया, चलो 8th नंबर बताओ। 69.66 आ रहा है भैया, सिग्मा एफ एक्स बता दो। सिग्मा एफ एक्स बता दो 1045 अपॉन सिग्मा एफ कितना है बच्चों, 15 तो कितना बोले तुम लोग, 69.66। ओके 69.66। चलो 9th नंबर क्वेश्चन बता दो फटाफट फटाफट, 9th नंबर क्वेश्चन, सिग्मा एफ एक्स बता दो फिर सिग्मा एफ बताना। थ्री 713 अपॉन 3713 बेटा, अपॉन एफ का टोटल बताओ, एफ फ्रीक्वेंसी। आंसर बता रहे हो तुम लोग यार बच्चों, सिग्मा एफ बताओ बेटा, 60 भैया, कब से बोल रहे हैं आप, सुनते नहीं हो। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया अपना, 61.88। ओके चलो 61.88, इट्स गुड, हो गया। यस भैया, 10th वाला बता दो। 10th नंबर, सिग्मा एफ एक्स बताना पहले, फिर सिग्मा एफ बताना, फिर बताना मीन। सिग्मा एफ एक्स पहले बताओगे, फिर सिग्मा एफ बताओगे, फिर मीन बताओगे। 2110 अपॉन 70। ओके 2110 अपॉन 70 कितना आ गया ये, 30.14। 2110 अपॉन 70 30.14, या गुड। चलो क्लियर हो रहा है कि नहीं, डिस्क्रीट में कैसे निकालते हैं, बोलो बच्चों, क्लियर हो रहा है कि आपको डिस्क्रीट में कैसे निकालते हैं। यस भैया, बिल्कुल भैया, खून में दौड़ा दे रहे हो आप तो। चलो 11th नंबर क्वेश्चन बताओ, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ बताओ, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ। पहले सिग्मा एफ एक्स बताओगे, फिर सिग्मा एफ बताओगे, फिर आंसर बताओगे। 7315, ओके 7315 सिग्मा एफ एक्स, सिग्मा एफ 90, तो कितना आ रहा है ये, 100। तो सिग्मा एक्स सिग्मा एफ एक्स सही है तुम्हारा, 10 × 15 मेमोरी प्लस
20 इंटू 10 मेमोरी प्लस 30 इंटू 40 मेमोरी प्लस 40 इंटू 20 मेमोरी प्लस 50 इंटू 15 मेमोरी प्लस एमआरसी। बेटा 3100 बेटा। ओके भैया 3100 बेटा 30 बनाएगा ये, 30 बनाएगा, ठीक है। ओके डन भैया डन। चलो 12th वाला बता दो। सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। आराम से करो, कैलकुलेटर है तुम्हारे पास, आराम से दौड़ाओ कैलकुलेटर को, सिग्मा एफ एक्स निकालो फिर सिग्मा एफ निकालो। सिग्मा एफ एक्स निकालो पहले, इंटू इंटू मारो, मेमोरी प्लस का गेम है। 3550 भैया, 3550 भैया। ओके और सिग्मा एफ बताओ। 145 भैया, 145। तो कितना आ रहा है फिर ये, डिवाइड कर दो, मीन बता दो। सब अलग अलग बता रहे हैं। 24.48, 24.48 सबका अलग अलग कैसे आ रहा है। 10 इंटू 50 मेमोरी प्लस 20 इंटू 40 मेमोरी प्लस 30 इंटू 20 मेमोरी प्लस 40 इंटू 10 मेमोरी प्लस 50 इंटू 25 मेमोरी प्लस एमआरसी 3550 सही है। 50 प्लस 40 प्लस 20 प्लस 10 प्लस 25 145 भी सही है। 3550 डिवाइड बाय 145 तो 24। वेरी वेरी गुड, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। चलो अब आ रहे हैं हम लोग कंटिन्यूस सीरीज में। रेडी हो कंटिन्यूस सीरीज के लिए भैया, तूफान मचा देंगे। आप एक बार बोल के तो देखो, ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन। पहला काम कंटिन्यूस सीरीज में क्या करना है, ये जो डेटा आपको दिया है ये डेटा, इसका आपको मिड वैल्यू निकालना है हर उसका। तो 5 से 15 मिड वैल्यू क्या है 10, इसका मिड वैल्यू क्या है 10, इसका मिड वैल्यू क्या है 20, इसका मिड वैल्यू क्या है 30, इसका मिड वैल्यू क्या है 40, इसका मिड वैल्यू क्या है 50। मिड वैल्यू मतलब बीच का बंदर मस्त कलंदर, समझे। अब ये क्या बन गया, डिस्क्रीट सीरीज बन गया ना ये। तो ये एम आ गया मेरे पास, ये पूरा एम आ गया, और ये फ्रीक्वेंसी है सिग्मा एफ एम अपॉन सिग्मा एफ, सिग्मा एफ एम अपॉन सिग्मा एफ। 1430 भैया, 1430 डिवाइडेड बाय 50। तो कितना आ रहा है ये 28.6 आ रहा है, 28.6। ओके चलो 14 नंबर क्वेश्चन करो, 15 नंबर क्वेश्चन करो। एम निकालो, सबसे पहला काम एम निकालोगे। तो यहाँ एम कितना आ जाएगा 22.5 आ रहा है, इधर 27.5, इधर 32.5, इधर 37.5, इधर 42.5, 47.5, 52.5। बीच में, बीच का बंदर निकालते हैं। तो 20 से 25 के बीच में सेंटर में क्या आता है 22.5 आता है। कैसे निकाल सकते हो, अगर तुम लोग को ऐसे में कंफ्यूजन होती है, सीधा 20 प्लस 25 को 2 से डिवाइड कर दो। ये देखो सेकंड का निकालना है तो 25 प्लस 30 डिवाइडेड बाय 2 कर दो। मतलब जब भी अगर आपको मिड वैल्यू निकालनी है, आप क्या करो, दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर दो, मिड वैल्यू आ जाएगी। दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर दो, मिड वैल्यू आ जाएगी। दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर दो, मिड वैल्यू आ जाएगी। तो अगर आपको मिड वैल्यू निकालने में भी कंफ्यूजन होती है तो उसका भी उपाय बता रहा हूं कि दोनों को प्लस करके क्या कर दो 2 से डिवाइड कर दो, मिड वैल्यू आ जाएगी बस। अब बता दो सिग्मा एफ एम बताओ बच्चों, सिग्मा एफ एम भैया 2485। भैया इसको 70 से डिवाइड कर दो, किससे डिवाइड कर दो 70 से। तो बताओ कितना आ रहा है ये 2485 डिवाइडेड बाय, सॉरी 248 डिवाइडेड बाय 70। तो दिस इज भैया 35.5। दिस इज ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यार आधा तो उधर चले गए, ये कैसे हो गया। ये इसीलिए इसीलिए तुम लोगों को ये चीज करेक्ट होके मिलेगी। टेंशन मत लेना, टेंशन मत लेना, ये चीज तुम्हारे पास आने के पहले सही हो जाएगी। तो पहले भाई मिड वैल्यू देख लो, 5, 15, 25, 35, 45, 55। मिड वैल्यू देख लो ना, 5, 15, 25, 35, 45, 55 ये मिड वैल्यू है। लो
लो निकाल दो बच्चों, और इसके बाद 16 भी निकालो। ओके भैया इसका आंसर आ गया है 28। ओके, और इसका आंसर भी निकाल लिए क्या बच्चों? यस भैया, इसका आंसर है भैया 146.25 आ गया। कैसे आया एक बार और फिर से, कंटिन्यूस सीरीज रिवीजन टाइम। क्या करते हैं जब मेरे को कंटिन्यूस सीरीज दी रहती है तो पहले ये जो कंटिन्यूस सीरीज दी रहती है ना, इसका मिड वैल्यू निकालते हैं, मिड वैल्यू बीच का वैल्यू निकालते हैं। तो यहां देखो 100 से 120 का बीच में क्या आता है 110 आता है, 120 से 140 के बीच में क्या आता है 130 आता है, 140 से 160 के बीच में क्या आता है 150 आता है, 160 से 180 के बीच में क्या आता है 170 आ जाता है, और 180 से 200 के बीच में 190। तो पहले तुमको क्या करना है, बीच की वैल्यूज निकालनी है, बीच वाली वैल्यूज इनकी। अब ये जो बीच वाली वैल्यू है यही तुम्हारा मेन क्वेश्चन है। इसको इससे मल्टीप्लाई करते जाओ, मल्टीप्लाई 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 मल्टीप्लाई, जो टोटल आएगा वो टोटल निकाल लो और उसको डिवाइड कर दो सिग्मा एफ से। ठीक है, ये तुम्हारा क्या होता है, ये होता है एम, दिस इज योर एम, दिस इज योर एफ, सिग्मा एफ एम निकालो और उसको सिग्मा एफ से डिवाइड कर दो। क्या क्लियर है सबको ये बात? फटाफट से बताओ एवरीवन, क्या आपके दिमाग में बात आती है? यस भैया। तो क्या मैं मान लूं कि आपको ये डायरेक्ट मेथड से अरिथमेटिक मीन निकालना क्लियर हो गया कि डायरेक्ट मेथड से यूज करके अरिथमेटिक मीन कैसे निकालते हैं? यस भैया, क्लियर हो गया। ठीक है, अब इसके बाद तुम्हारा आता है शॉर्टकट मेथड। मैं पहले बता दे रहा हूं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एकदम इंपॉर्टेंट नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों एकदम इंपॉर्टेंट नहीं है? इसलिए नहीं है क्योंकि समझना इस बात को, भाई जब क्वेश्चन एग्जाम में आएगा मैं डायरेक्ट मेथड यूज करूंगा ना, मैं फालतू अपना टाइम वेस्ट थोड़ी करूंगा, मैं शॉर्टकट मेथड लगाने बैठ जा रहा हूँ या मैं स्टेप डेविएशन मेथड। समझ रहे हो कि नहीं मेरी बात को? ये बताओ। तो ये तुम लोगों को सिर्फ ज्ञान पर्पस के लिए बता दिया जा रहा है, दिस इज ओनली फॉर योर ज्ञान ओरिएंटेड बात, कि हाँ भाई और दुनिया में और दो मेथड होते हैं, जो दो मेथड हम लोग यूज कर सकते हैं। क्लियर हो रही है क्या बात तुम लोग? यस भैया, ओके। और ये क्वेश्चंस जो है तुम लोग एक बार, अच्छा यहाँ पर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की, अभी देखो यहाँ पर हम लोगों को बहुत सारे क्वेश्चन में डाल दिया हूँ, करेक्टेड मीन के भी क्वेश्चन डले हुए हैं, यहाँ पर कंबाइंड मीन के भी क्वेश्चन डले हुए हैं। इस पर थोड़े चेंजेस करूंगा, तुम लोग के पास जब ये पीडीएफ पहुंची होगी तो समझ जाने ये पीडीएफ चेंज होके पहुंची होगी। ठीक है, यस भैया, ओके। चलो बेटा, अब हम लोग को पढ़ना है, क्या पढ़ना है भैया? शॉर्टकट मेथड पढ़ना है। शॉर्टकट मेथड का पहले फॉर्मूला समझ लो, लिख लेते हैं फिर समझेंगे। ए प्लस सिग्मा डी अपॉन एन, ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ, ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। भैया गलती से आप डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस में सेम फॉर्मूला लिख दियो, नहीं, दोनों का सेम फॉर्मूला होता है, दोनों का फॉर्मूला सेम होता है फॉर शॉर्टकट मेथड। अब इसका नाम शॉर्टकट मेथड है, शॉर्टकट के नाम पर कुछ भी नहीं है ये, ठीक है? ये डायरेक्ट मेथड से बड़ा है, शॉर्टकट के नाम पर तुम्हारे साथ ये स्कैम है, ठीक है? बट सिर्फ सिखाने के तौर पे सिखा दिया जा रहा है कि कैसे सॉल्व करते हैं शॉर्टकट मेथड क्वेश्चन। में बार बार बोल रहा हूँ, एग्जाम में नो यूज। ठीक है, ओके भैया। चलो, कभी फ्यूचर में ऐसा हुआ कि इंस्टीट्यूट ने कुछ ऐसे क्वेश्चन डिजाइन किए जिसमें हम लोग को शॉर्टकट या फिर स्टेप डेविएशन मेथड यूज करना पड़ रहा है, तो उसके लिए हम लोग सेफर साइड सारे मेथड सीख लेते हैं। यस भैया, चलो तो क्वेश्चंस भी आता हूं। लो, इंडिविजुअल मेथड, कोई भी एक रैंडम क्वेश्चन, ये 4th नंबर क्वेश्चन ले लेते हैं। चलो, ये देखो, ये क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं, देखना जरा, समझना मेरी बात को। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, लिख लेता हूं पहले मैं डेटा को ऐसे। ये हो गया, ये मैंने डेटा को एक ऐसे नॉर्मल फॉर्मेट में लिख लिया एक्स को। आपको क्या करना है, एक ए को ए लेना है। अब ए क्या होता है समझना, यहां पर फॉर्मूले में भी लिख देते हैं हम लोग। ए का मतलब होता है एज्यूम्ड मीन।
क्या होता है, ए का मतलब एज्यूम्ड मीन होता है। तो आपको इस डेटा में से किसी एक नंबर को एज्यूम्ड मीन मान लेना है। अब आप समझो, आप एज्यूम कर रहे हो मीन को, और मीन क्या होता है, मीन क्या होता है, सेंटर वैल्यू। सेंटर वैल्यू एक ऐसी सेंट्रल वैल्यू जो पूरे डेटा को रिप्रेजेंट करने की ताकत रखती है। तो इसको आप आंखों से देखो ऐसी, और मेरे को बताओ हाईएस्ट नंबर क्या है यहां पर इस डेटा में, हाईएस्ट नंबर क्या है, व्हाट इज द हाईएस्ट नंबर, फटाफट से बताओ, इस पूरे डेटा में हाईएस्ट नंबर कौन सा है? 76। ओके, 76 इज द हाईएस्ट नंबर इन दिस होल डेटा। और व्हाट इज द लोएस्ट नंबर? लोएस्ट नंबर क्या है? 45 है क्या? नहीं भैया, 35 है। 35 इज द लोएस्ट नंबर। दोनों का एक बार एवरेज निकालो ना, दोनों का एवरेज निकालो। 35 प्लस 76 डिवाइडेड बाय 2, इसका एवरेज आता है 55.5। अब मेरे को एक बात बताओ, इस पूरे डेटा में 55 के आसपास कौन सा नंबर है? 55 के सबसे पास, 55 का एकदम पड़ोसी कौन है ये बताओ, इस पूरे डेटा में 55 का पड़ोसी कौन है? 57 है। 57 नियरेस्ट पड़ोसी, तो आप 57 को एज्यूम्ड मीन मान सकते हो। तो होता क्या है एज्यूम्ड मीन, ये समझना, इतना घुमा फिरा के भी नहीं करना है। तो आपका नजरिया बेटा, एज्यूम्ड मीन एक ऐसा मीन आपको इस डेटा से देख के एज्यूम कर लेना है, ऐसी एज्यूम कर लेना है देख के, जो डेटा एकदम सेंट्रल पॉइंट में हो, हाईएस्ट और लोएस्ट डेटा के अकॉर्डिंग। या फिर एक और चीज कर सकते हो, क्या कर सकते हो, इस डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में जमाओ। तो असेंडिंग ऑर्डर में जमाए क्या? हाँ भैया, 35 हो गया, 35 के बाद 45, 48, 50, 57, 60, 65 और 76। तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि इस पूरे डेटा को क्या कर दो, असेंडिंग ऑर्डर में जमा दो। अब असेंडिंग ऑर्डर में जमाने से क्या होगा, छोटे से बड़ा हो गया पूरा डेटा, पर ये टाइम कंज्यूमिंग है, इसलिए मैं बोला एक्सपीरियंस बोलता है आदमी का, ये टाइम कंज्यूमिंग है। अब यहां देखो बीच में कौन सा नंबर है ये बताओ, इस पूरे डेटा में सेंटर में 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 डेटा में से सेंटर में कौन सा नंबर है ये बताओ, व्हाट इज द नंबर इन द सेंट्रल पॉइंट? दो नंबर है क्या? दो नंबर है, दो नंबर है, देखो ना यहाँ पर 50 और 57 दो नंबर है, दोनों में से किसी को भी उठा लो, दोनों में से इसको भी ले सकते हो, इसको भी ले सकते हो, जो तुम्हारा मन, जो तुम्हारा मन उसको तुम एज्यूम्ड मीन ले सकते हो। ठीक है, तो पॉइंट यही है, दो तरीका है, या तो असेंडिंग ऑर्डर में जमा के बीच वाले को उठा लो तो उसको एज्यूम्ड मीन मान लो, क्योंकि बीच का है ना, सेंट्रल वैल्यू है तो एज्यूम्ड मीन। या फिर क्या करो, थोड़ा दिमाग लगाओ, दिमाग, हाईएस्ट वैल्यू 76, लोवेस्ट वैल्यू 35, तो उसका एवरेज निकाल लो, जो नंबर आएगा उसके आसपास के नंबर को एज्यूम मीन ले लेना। तो क्या आपको एज्यूम्ड मीन क्या होता है समझ में आ गया? फटाफट से बताओ, एवरीवन क्लियर विथ एज्यूम्ड मीन? यस भैया, वी आर क्लियर। इसके ऊपर अपन एक एक क्वेश्चन ही करेंगे, बस एक एक क्वेश्चन मात्र, मोर देन सफिशिएंट है, क्योंकि एट द एंड ऑफ हमको भी पता है हम उसको यूज तो करने नहीं वाले हैं। फिर आता है नेक्स्ट, क्या आता है फॉर्मूले में? डी आता है, डी। तो व्हाट इज डी? डेविएशन फ्रॉम एज्यूम्ड मीन। ठीक है, तो एज्यूम्ड मीन से डेविएशन निकालना है। डेविएशन मतलब क्या होता है पता है? जो तुम्हारा एक्स है ना, एक्स डी निकालना है, एक्स माइनस एज्यूम्ड मीन करना है आपको। क्या करना है? एक्स माइनस एज्यूम्ड मीन करना है आपको। तो आपका जो भी एक्स की वैल्यू है उसमें से आप एज्यूम्ड मीन को माइनस करते जाओ, जो भी एक्स की वैल्यू है उसमें से एज्यूम्ड मीन को माइनस करते जाओ। तो चलो करो, 45 माइनस 57, 60 माइनस 57, 35 माइनस 57, 48 माइनस 57, 65 माइनस 57, 50 माइनस 57, 57 माइनस 57 और 76 माइनस 57। इसमें से एक का आंसर मुझे पता है, बाकी तुम लोग बताओ। बताओ 45 माइनस 57 कितना हो जाएगा? -12, 3 -22, -9, 8, -7, 19। इसका सबमिशन लो, सिग्मा डी, सिग्मा डी कितना आएगा ये? -12 + 3 -22 -9 + 8
-7 + 19, तो ये आ रहा है -20, -20 आ गया। ठीक है, तो ये आ गया मेरा डी, सिग्मा डी आ गया। फॉर्मूला क्या है, ए प्लस सिग्मा डी अपॉन एन, ये फॉर्मूला है। ओके, सो अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हम लोग लिखना भूल गए कि ये याद रखना, अर्थमेटिक मीन इज डिनोटेड बाय बार एक्स। अर्थमेटिक मीन मतलब इसको लिख लेना, हर जगह मैं यूज कर रहा था पर बताया नहीं तुम लोग को। अर्थमेटिक मीन इज डिनोटेड बाय बार एक्स, तो एक्स के ऊपर बार लगा दोगे तो अर्थमेटिक मीन हो जाता है। ठीक है, एक्स के ऊपर इफ यू आर गोइंग टू पुट अ बार देन इट इज एन अर्थमेटिक मीन। तो ए क्या है मेरा, ए है मेरा 57 प्लस सिग्मा डी क्या है -20 अपॉन एन, नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8। तो करो इसको सॉल्व, 20 डिवाइडेड बाय 8, यह आ जाएगा 2.5। 57 - 2.5, तो ये आ रहा है 54.5, दैट्स इट। अब इसको आप नोट कर सकते हो। क्लियर हो गया। इसके अलावा एक और क्वेश्चन अगर तुम लोग को ट्राई करना है, वैसे ये देखो सेम ही आंसर आएगा। ये देखो 54.5 नॉर्मल से भी आया था, इससे भी 54.5 भी आ रहा है। क्या आपको पूरे स्टेप्स क्लियर हैं? अगर शॉर्टकट मेथड होता है, नॉलेज पर्पज के लिए जान लो भाई, एक होता है शॉर्टकट मेथड भी नाम की एक चीज होती है। ठीक है, तो उसका फॉर्मूला ऐसे बनता है। तो एक मेरे को एज्यूम्ड मीन ले लेना है सीरीज के अंदर से, और उस एज्यूम्ड मीन का प्रयोग करके मेरे को क्वेश्चन को कुछ इस प्रकार से सॉल्व कर लेना। तो इसको एक बार नोट कर लो, इसके ऊपर हम एक एक क्वेश्चन ही सॉल्व करेंगे, ज्यादा टाइम वेस्टिंग एलिमेंट नहीं रखते हैं। तो नोट कर लो एक बार। चलो बेटा जी, अब इसका हम लोगों का हो गया शॉर्टकट मेथड। अब दूसरे का करते हैं हम डिस्क्रीट सीरीज का। डिस्क्रीट सीरीज का क्या है फॉर्मूला, ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। तो समझो कैसे होगा। ये देखो, ये वाला क्वेश्चन ले चलते हैं। देखो बेटा, तो आपको यहां पर भी एक एज्यूम्ड मीन लेना पड़ेगा। आप एक्स लिख लो 50, 55, 60, 70 और 85। फ्रीक्वेंसी आपकी 1 2 3 4 और 5। ओके, इजी फ्रीक्वेंसी एकदम दी हुई है क्वेश्चन में। आपको यहां पर भी डी निकालना पड़ेगा। डी निकालने का तरीका क्या है भैया, सेम तरीका है, x माइनस ए। और एज्यूम्ड मीन इसमें क्या लोगे तुम लोग बताओ, एकदम इजी है, एकदम इजी है। क्या लोगे एज्यूम्ड मीन ये बताओ, 50, 55, 60, 70, 85। क्या लोगे, बीच का बंदर मस्त कलंदर। 60 क्या लोगे, एज्यूम्ड मीन। अब चलो करो x माइनस ए करो, 50 माइनस 60 -10 -5 0 10 15। क्या यही आएगा, नहीं सॉरी ये 25 है ना, 25। क्या यही आएगा, बोलो फटाफट से बताओ, यही आएगा। 50 माइनस 60 -10, 55 माइनस 60 -5, 60 माइनस 60 तो 0 हो जाएगा, 60 माइनस 70 10, और 60 माइनस 85 कितना हो जाएगा 25। अब मेरे को एफ डी निकालना है, क्योंकि फॉर्मूला क्या है, ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ है फॉर्मूला। तो मेरे को एफ डी चाहिए है, तो सिग्मा एफ डी निकालने के लिए एफ और डी को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। -10 -10 0 40 25 5 जा 125, 145 हो गया ये। तो ए कितना है 60 प्लस 145 अपॉन सिग्मा एफ 5 9 12 ये हो जाएगा 15। 145 डिवाइडेड बाय 15 प्लस 60, तो ये आ रहा है 69.66। 69.66। क्लियर हो गई आपको बात, इजी है। मतलब इसमें हम लोग एडिशनली एक चीज कर क्या रहे हैं इसमें, मतलब शॉर्टकट मेथड के अंदर एक चीज हम एडिशनली कर क्या रहे हैं, हम लोग एक ए ले लेते हैं एज्यूम्ड मीन, और उसको हम लोग क्या करते हैं पूरे एक्स से माइनस करने लग जाते हैं। इससे माइनस करते हैं, इससे सबसे माइनस करते हैं, तो डी बाहर आता है। फिर उस डी का यूज करके हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं। ऐसे नॉर्मल मेथड में क्या कर रहे थे, नॉर्मल डायरेक्ट मेथड में हम लोग पूरा टोटल करते थे और उसको डिवाइड कर देते थे टोटल से, दैट्स इट।
इसको भी नोट कर लो, डिस्क्रीट सीरीज का। चलो जी, हो गया। यस भैया। अब कंटिन्यूस सीरीज में देखो, शॉर्टकट मेथड a प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ सेम ही दिखेगा। क्यों सेम दिखेगा अभी बता देते हैं। चलो कंटिन्यूस सीरीज में पहले आ जाओ। ये देखो, इस डेटा को हम ले रहे हैं यहां से, अच्छे से मिटा बिटा के लेंगे। चलो देखो, देखो बच्चा पार्टी देखो। सबसे पहले एक काम करो, मिड वैल्यू निकाल लो। जस्ट फाइंड आउट द मिड वैल्यूज। देखो मिड वैल्यू कैसे निकलेगा भैया, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, 40 से 45, 45 से 50, 50 से 55। ये तुम्हारा x है। मिड वैल्यू निकालना है बच्चों, तो मिड वैल्यू कैसे निकलता है, बस बीच का बंदर मस्कल अंदर पहले जैसे निकाल रहे थे वैसे ही निकालेंगे। तो ये हो जाएगा 22.5, 27.5, 32.5, 37.5, 42.5, 47.5, 52.5। अब इसमें से आप एक क्या ले लो, वो ले लो, एज्यूम्ड मीन। इनमें से आप एक क्या ले लोगे बच्चों, एज्यूम्ड मीन ले लोगे। तो मेरे को फटाफट से बताओ इसमें से कौन सा एज्यूम्ड मीन आएगा। 1 2 3 ऊपर, 1 2 3 नीचे, 37.5 आ रहा है। ये देखो बीच का बंदर मस्त कलंदर। ठीक है, ये आ रहा है एज्यूम्ड मीन। इसके बाजू में एक थप्पा दे दो ए का, ठीक है, और इससे निकाल दो फटाफट से डी निकाल दो, डी। तो 22.5 माइनस 37.5, ये हो जाएगा -15। तुम लोग बताते जाओ, फर्स्ट -15, देन 27.5 माइनस 37.5। बोलो, कुछ काम तुम लोग भी करो अपनी जिंदगी में। -10, फिर उसके बाद इजी देख के निकाल सकते हो, -5, फिर 0, फिर 5, फिर 10, फिर 15। ओहो, 0 आ जाएगा ये। अच्छा ये तो निकालना भी नहीं वैसे। फिर सिग्मा क्या निकालना है, सिग्मा एफ डी निकालना है। फ्रीक्वेंसी तो मैं लिखा ही नहीं, 4 और 5। लो एफ डी निकालो, एफ डी। तो -150, -120, -40, 0, 55, 40, 75। सिग्मा एफ डी कितना आ रहा है बताओ, -150, -120, -40, +55, +40, +75। इट्स -140, -140। तो a प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ बार एक्स का फॉर्मूला होता है। एज्यूम्ड मीन था मेरा 37.5 प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ, 10 प्लस 12 प्लस 8 प्लस 20 प्लस 11 प्लस 4 प्लस 5, 70। ये कितना हो जाएगा, 140 डिवाइड बाई 72 होता है, -2 हो जाएगा ये। तो 37.5 प्लस -2, 35.5। दैट्स इट, 35.5। क्या क्लियर हो गई आपको बात, बोलो। यस, चलो इसको भी नोट डाउन कर लो एकदम फास्ट, एकदम फास्ट भैया, राजधानी की स्पीड से। यस, राजधानी की स्पीड से। चलो बेटा जी, हो गया। यस भैया। तो भाई आज के लिए हम लोग यहीं पर कर सकते हैं क्या समाप्त क्लास को। हाँ भैया बिल्कुल कर सकते हैं, आज के लिए यहीं पर हम समाप्त कर सकते हैं क्लास को। हम लोगों ने डायरेक्ट मेथड से कैसे क्वेश्चन सॉल्व करने सीख चुके हैं, शॉर्टकट मेथड से हम लोगों ने एक एक क्वेश्चन कर लिया है। तुम लोगों को आत्मनिर्भर होके आत्मनिर्भर बनो और एक एक क्वेश्चन और शॉर्टकट कैसे घर में टाइम पास ट्राई कर लेना, ठीक है, कि बन रहे कि नहीं।
ठीक है, बस हो गया। ठीक है, ओके, यस। तो चलो आज की क्लास हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड बाय बाय।